सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो बहुत टाइम के बाद एक नई वीडियो लेकर आए हैं हम सी फाउंडेशन के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अपना जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है उसे टाइमली कैसे प्रिपेयर करें और मैक्सिमम क्वेश्चन हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं इन 2 घंटे के अंदर अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर के अंदर। तो देखो, जो आपका मैथ्स का पेपर है ना, पेपर 3, वो बहुत ज़्यादा क्या आता है, वो होता है टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक एक क्वेश्चन को करने के अंदर। तो मैं कुछ अपनी जो है टिप्स जो है बता सकता हूँ कि जिससे क्या है ना, अपना एक एक सेकंड जो है बचा सकते हो और अपना जो मैक्सिमम क्वेश्चन है टारगेट कर सकते हो 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ जो होनी चाहिए, आप पेपर 3 जब देने जा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है फिर भी मैं क्यूए के अंदर पास हो जाऊँ, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी होती है कि अपने कॉन्सेप्ट्स जो है मैथ्स के, एप्टीट्यूड के और स्टैटिस्टिक्स के, वो अच्छे रखो। मतलब एटलीस्ट आपका जो है ना 70% कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। बाकी अगर 30% आपने चैप्टर थोड़े छोड़ भी रखे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। लेकिन 70% एटलीस्ट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए और आपको क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये सब करने के बाद अब जब हम पेपर देने बैठते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस हम कैसे अटैम्प्ट करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन ये डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद किया है। मैंने कितने किए थे, मैं अपना अगर अटैम्प्ट के बारे में बताऊं तो मेरा था दिसंबर 2022 और मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो अराउंड 78 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे मैंने। ठीक है, और मैं उसमें से क्या कहते हैं, वैसे भी मैं 80% सिलेबस करके गया था। जो स्टैटिस्टिक्स के कुछ तो पार्ट था वो मैं छोड़ के गया था। तो 80% सिलेबस में मैंने 78 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे मार्क्स बने थे कुछ 67 या 66 आई थिंक। ये मेरे मार्क्स कुछ बने थे। तो ये मेरे मार्क्स थे पेपर नंबर 3 क्यूए, वो मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स और क्यूए हो चुका है अब तो नाम उसका। तो मेरे 66 आउट ऑफ 100 थे। तो आप सोच सकते हो कि जैसे मैंने 78 क्वेश्चन किए थे, 2 आवर्स के अंदर नहीं थे, ये थे 1 आवर 45 मिनट्स। बाद में 15 मिनट्स मैंने ऐसे ही देखा था कि टाइम पास किया था कि कुछ और हो सकता है, क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो मैंने 78 क्वेश्चन पूरे पक्के कर लिए थे 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर। तो ये मैंने कैसे किए थे, तो वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं तुम्हें। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले ना, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है देखने का कि चलो कितने क्वेश्चन आए, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए, ये चेक कर लूँ मैं। आपके पास कोई रीडिंग टाइम नहीं होगा इस पेपर के अंदर, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्पेशली, नो रीडिंग टाइम। मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ कि यू हैव नो रीडिंग टाइम। आपके पास रीडिंग टाइम नहीं होगा तो आपको ना बहुत जल्दी क्विकली आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो आपको जैसे ही आपको पेपर मिले ना, पेपर देखने के बाद, पेपर देखना आराम से, पहले सारे पेजेस देख लेना कि आपके सारे पेजेस प्रॉपरली प्रिंटेड हो। ये नहीं है कि एकदम डीप में क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दो, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे सारे जो शीट्स हैं वो सारी प्रिंटेड हो कि नहीं, सब क्वेश्चन पेपर ठीक हो कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या क्या होता है, आपका कोई पेज है मिस प्रिंट रह गया और उसके बाद आपको क्या 1 घंटे बाद पता चला, तो उतनी देर में जो आपके जो बचे हुए पेपर्स है ना वो चले जाते हैं सेंटर से। तो इसलिए आप सबसे पहले 2 मिनट लगा के सारे पेजेस चेक कर लो कि आपके सारे प्रिंटेड है कि नहीं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, हर पेपर में काम आती है। मैथ्स के लिए स्पेशल क्या है कि आपको सारे पेपर प्रिंटिंग देखने के बाद, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने शुरू नहीं करने हैं। ये भी नहीं देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किस से कितने मुश्किल है, क्या है, ये भी नहीं देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा सबसे पहले फर्स्ट पेज के अंदर, देखना है उसे, जज कर मतलब एनालाइज करना है कि ये मेरे से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एनालाइज करके आपको उस पर ही पता चल जाएगा कि मेरे को इसका आंसर निकल रहा है या आंसर नहीं निकल रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको करनी है विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर कि मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है और उसे एनालाइज करना है ये मेरे को आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो उस पर टाइम लगाना, नहीं आता है तो उसे छोड़ देना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा और उसको ही करने बैठ गए कि यार चलो इसको सॉल्व करने बैठते हैं। आप पहले देखो क्वेश्चन पहले मेरे उस सिलेबस में से है कि नहीं, 80% 70% वाले सिलेबस के अंदर है कि नहीं, कि मैंने सिलेबस किया भी हुआ है कि नहीं किया। फिर उसके बाद ये देखना कि अपना जो क्वेश्चन मेरे को हो सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, मेरे दिमाग में कोई इसका स्टेप्स बन रहे हैं कि नहीं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर वो चीज़ बन रही है तो उस क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, नहीं बन रही तो उसको छोड़ दो, वैसी के वैसी छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है अपना
क्या कहते हैं क्वेश्चन को ये देखने में, सॉल्व करने में कि चलो देखता हूँ इसको आता है कि नहीं आता है, ये टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा, मतलब मैथ्स में ना क्या रहता है, हर एक सेकंड की वैल्यू रहती है। और बिल्कुल ध्यान देना, ये आपका जो भी आपको क्वेश्चन दिखे ऐसा नहीं करना शुरू कर दो, पहले देखो, पहले आप कुछ सेकंड्स लगाओ उस पर कि देखने में कि ये मेरे से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। अच्छा, आपके पूरे जो 100 क्वेश्चंस होंगे ना, उसके अंदर आपको कुछ है 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन, हर बच्चे को पता चलता है कि ये 3 प्रकार के क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे। पहला ये है नॉट फ्रॉम सिलेबस कवर्ड, कि ये इसका ये वो वाले क्वेश्चंस है जिसका मैंने सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया। ये मतलब वो सिलेबस से बाहर वाला था, मैंने 80% वाला सिलेबस किया, बाकी 20% सिलेबस में से आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नॉट फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, एटलीस्ट जो होने चाहिए, मतलब ज़्यादा 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 30-20% के बीच में होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन जो मैंने सिलेबस छोड़ रखा था। ठीक है, तो फिर सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि मेरे सिलेबस में से है, बट सिलेबस में से है और मेरे को आता भी है, फ्रॉम द सिलेबस एंड आई हैव डन, या मेरे को आता भी है। ठीक है, फ्रॉम द सिलेबस एंड कैन अटेम्प्ट इट। थर्ड कैटेगरी आती है नॉट फ्रॉम द सिलेबस बस कांट अटेम्प्ट इट, बट कुड नॉट अटेम्प्ट। तो ये 3 प्रकार के आपको जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन दिखेंगे आपके मैथ्स के पेपर के अंदर। पहला ये कि आपके सिलेबस में से नहीं था, जो आपने कवर किया उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था। दूसरा ये सिलेबस में से था बट उसको मैं अटैम्प्ट भी कर सकता हूँ। बट तीसरी चीज़ की सिलेबस में से था बट मैं उसे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको क्या कहते हैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुड नॉट सॉल्व लिख देता हूँ मैं, इसको बेटर रहेगा, कैन सॉल्व एंड कुड नॉट सॉल्व। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन दिखेंगे। अब मैं ये बता देता हूँ किसमें कितना कितना टाइम लगाना है। नॉट फ्रॉम दी सिलेबस, पता चल जाएगा क्वेश्चन का देख कर ही कि हाँ ये वाला चीज़ मैंने नहीं कर रखी, इस पर 0 सेकंड लगाना है, मतलब इसको करना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है, इसे इग्नोर करना है। कि जब तुम्हें आता ही नहीं तो इसको टाइम वेस्ट मत करना, चाहिए तो पहला क्वेश्चन हो या आपका आखिरी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। कई बार क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको सिलेबस ऐसे वाला क्वेश्चन दिख जाता है, तो इससे क्या होता है डिमोटिवेशन होता है कि ये मैंने सिलेबस किया उसी का ही पहला क्वेश्चन आ गया, उससे डरना नहीं है, छोड़ देना। क्योंकि क्या होता है ना, आपका जो मैथ्स का एग्जाम होता है वैसे नहीं आता कि पहले बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा फिर स्टैटिस्टिक्स या LR आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जम्बल्ड क्वेश्चन मिलते हैं, आपको कोई सा भी किसी का भी टॉपिक है कहीं से भी क्वेश्चन पहला आपको दिख सकता है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आ गया, फर्स्ट सेकंड या पहले के 10 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए कि सिलेबस में से नहीं था, तो छोड़ देना, कोई टेंशन की बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन जो आपके ऑलमोस्ट होंगे 40 to 50%, 40 to 60% मैं मान लेता हूँ, ये वाले वो क्वेश्चन होंगे जो आपको मतलब आपके सिलेबस में भी थे और आपको सॉल्व करना भी आता है, तो इस पर सबसे पहले आपको फोकस करना है। ठीक है, प्रायोरिटी आपको सबसे पहले इसकी रखनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में से भी थे और मेरे को आते भी है करने, तो मैं सबसे पहले इसी को ही सॉल्व करना है। ये नहीं देखना है कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 100 है, ये आपका 50th है या क्वेश्चन नंबर 1 है, कि आपको किधर भी आपको दिख जाए, आपको आंखें आपके सामने आ जाए कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो उसको फटाफट उसी टाइम पर सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेकेंड चीज़। थर्ड जो आपके टाइप का कैटेगरी आएगा कि आपका सिलेबस में है लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, ड्यू टू विच क्या हो सकता है उसके रीज़न, कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या आपका जो है क्वेश्चन की टफनेस लेवल अच्छा है इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको बचाओ बाद के टाइम के लिए या रिमेनिंग टाइम के लिए। ठीक है, आप जितना भी रिमेनिंग टाइम में बचेगा उसको तब ये चीज़ सॉल्व करनी है, सॉल्व इन रिमेनिंग टाइम। ठीक है, इसको तब सॉल्व करना है, इस पर पहले टाइम वेस्ट मत करना चलना, चाहे तुम्हें ये सिलेबस के अंदर आता है या तुम सोच सकते हो कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, ये वाली चीज़ मत करना। कई बार हम क्या करते हैं कि अभी हो जाएगा चक्कर में ना उस क्वेश्चन पे हमें करीब 2 से 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाता। इससे अच्छा क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी रखनी है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये चीज़ को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको आ चुकी है। ठीक है, दूसरा ये है कि OMR कैसे फिल करना है, ये भी मैं चीज़ का थोड़ा बता देता हूँ। OMR क्या करते हैं ना, कई बार स्टूडेंट जो है ना पेंसिल वो क्या कहते हैं, थोड़ा पेंसिल से ना ऐसे कर देते हैं, जैसे आपका सर्कल है ना, एक मिनट में मार्क दिखा देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर A B C and D आपके पास ऑप्शन है, ये 4 गोले बने हुए हैं,
इसके अंदर क्या करते हैं हम, ऐसे अभी श्योर नहीं रहता कि उनका क्या रहेगा, क्या मतलब क्या मार्क्स आएगा, ये क्या इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इनको लगता है कि ये सोल्यूशन है, तो ये क्या है ना छोटी सी डॉट बना देते हैं और उसको बाद में के लिए देख लेते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, इसको जब क्या कहते हैं श्योर हो जाऊंगा ना ये लास्ट मोमेंट पे, इसको मैं फिर गोला कर दूंगा ऐसे ऐसे करके। ये चीज़ कभी मत करना, ऐसा काम मत करना। आप श्योर हो कि नहीं हो, आपको पूरा सर्कल लगाना है, क्या नहीं लगाना है। ये डॉट वॉट करके छोड़ मत देना। आपको लगाना है तो यार एटलीस्ट पूरा सर्कल लगाओ,